नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ शिक्षा का हथियार। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं या जो शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं या लोगों के जीवन में जो शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं, ऐसे सभी गुरुजनों को हम अपने एशियन न्यूज़ की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा राज्य जो है उसमें शिक्षा का उजियारा ऐसा चमकेगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। तो चलिए अब हम बात करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक साथ दो मोर्चा खोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के सफाई की सीमा तय कर दी है, तो वहीं विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ में शिक्षा का उजाला फैलाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। बस्तर में जो है सरकार 800 स्कूलों में एआई और रोबोटिक पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत पहले 2 शैक्षणिक वर्षों में स्कूलों का कौशल शिक्षा लागू की जाएगी। इस अवधि में 1600 शिक्षक कक्षा 6वीं से 10वीं तक और 40,000 जो छात्रों को कौशल और जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण करेंगे। वहीं आदिवासी बच्चों को सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। इस पर सरकार एक एक कर 2 कदम आगे बढ़ा रही है। तो नक्सली जन आंदोलन लगा के खुद ही जज बन रहे हैं और मुखबिरी के शक पे लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सरकार की पहल पे कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले बस्तर में बंद स्कूलों को तो चालू करो, उसके बाद आधुनिक पढ़ाई की बात करें। वहीं भाजपा सरकार दावा कर रही है कि इससे न केवल रोजगार के साधन खुलेंगे बल्कि जागृति भी आएगी। सरकार ने सुरक्षा बलों को निर्देश दे रखा है कि नक्सलियों को पाताल से भी ढूंढकर ठिकाने लगा दिया जाए। हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले देखते और सुनते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 450-500 स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब ये कहते हैं कि हम रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराएंगे। कराए, उनको रोका किसने? लेकिन जो स्कूल चल रहे हैं वो स्कूल सही से संचालित हो तो उसका कोई मायने है। और आप एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक जगह रोबोटिक पढ़ाई करा रहे हो और खाली प्रचार करने के लिए इस तरह का आप कर रहे हो तो उसका कोई लाभ हमारे बस्तर के आदिवासी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। देखिए, सरकार जो है दृढ़ संकल्पित है। जो क्षेत्र विकास में पीछे हैं, बस्तर का मामला है तो बस्तर में देखें कितना तेज़ी से वहाँ पे नक्सलियों का सफाया हो रहा है। कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और सबको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास इस दिशा में काफ़ी सराहनीय है। और बस्तर के जो दूरस्थ अंचल हैं जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, वहाँ भी विकास के नया रास्ता खुल रहे हैं। तो हम सुन रहे हैं कि अब बस्तर में जो है खास करके वो अबुझमाड़ का इलाका जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी, कराने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए एक अनुबंध भी एक एनजीओ के साथ किया गया है। हकीकत क्या है ज़मीनी, जो कांग्रेस इस पे सवाल खड़ा कर रही है कि आप पहले बंद स्कूल चालू करो, और बीजेपी कह रही है कि साहब हमने नक्सलवाद के सफाये का, जैसा कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री आए थे और उन्होंने एक तारीख भी तय की कि इस तारीख तक हम इतने साल में नक्सलवाद को समाप्त करेंगे और बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो विकास से जोड़ने के लिए सबसे यदि कोई कारगर चीज़ होती है तो वो एजुकेशन, शिक्षा होती है, और उसी की तरफ सरकार ने एक कदम बढ़ाया। शिक्षा का हथियार जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए दिनेश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। अभय नारायण राय जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी जो हैं के सिकंदर हैं। तो हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी के दिनेश अग्रवाल जी से ही मैं बात करूंगा कि दिनेश जी, ये जो सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा बस्तर में पहुंचना चाहिए, ठीक कह रहे हैं हम कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे शिक्षा जिस तरह से पहुंचा पाए,
अबूझमाड़ में अभी भी कठिनाई है। पिछले दिनों मैं खुद भी नारायणपुर में कार्यक्रम करने गया था और वो एजुकेशन से जुड़ा ही कार्यक्रम था। तो उस एजुकेशन से जुड़े कार्यक्रम में हम लोगों ने वहाँ के बच्चों को भी बुलाया था जो मेरिट में आए थे, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया था, और काफ़ी खुली बातचीत हम लोगों ने वहाँ पर की थी। 4 घंटे का हमारा कार्यक्रम था। तो एक बात हमको समझ में आई कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बच्चे मांग कर रहे थे कि हमारे लिए कॉलेज खोला जाए, जो हाई स्कूल तक थे वो मांग कर रहे थे कि हमको, और अच्छा लगा कि अबूझमाड़ से आए थे और जिन जिन गांव से आए थे वहाँ सरकार ने उनको, चूँकि वहाँ ज़्यादा नक्सल था तो इसलिए उनको छात्रावास में रखा था, आश्रम में रखा था। बहुत सारे बच्चे हमको वहाँ पर नारायणपुर आश्रम में जो है वहाँ पर मिले। वहाँ पर भी वो संस्थान में करीब 3000 बच्चे रहते हैं जिनको वहीं पर सब तरह की शिक्षा, खेल कूद दिया जाता है। तो ये तो तय है कि वहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत अंदरूनी इलाके में भी टीचर जाके पढ़ा रहे हैं, पर कई इलाके ऐसे हैं जिसके नक्सली दबाव के कारण ये संभव नहीं हो रहा है। तो ये सरकार की जो नई पहल है वो किस तरह की है, और ये जो 40,000 छात्रों को पढ़ाने की बात की जा रही है कि इनको सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की बात भी इसमें हो रही है। तो अबूझमाड़ में, बस्तर में, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, ये इलाका जहाँ से ये बच्चे होंगे, तो किस तरह से इसको पढ़ाने का मॉडल तैयार किया है। एआई का उपयोग, अभी बहुत बातचीत हो रही है एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ये कितना कारगर होगा। अगर वहाँ नेटवर्क नहीं हुआ तो किस तरह से ये लोग उसको तो पहुँचाएंगे। और जो कांग्रेस कह रही है कि साहब मौजूदा स्कूलों को तो पहले ठीक कर लो जो बंद हुए हैं, तो इस पर मैं चाहता हूं दिनेश भाई कि सरकार और बीजेपी का क्या रुख है। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि शिक्षा ही एक ऐसी नींव है जिसके सहारे हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती कांग्रेस पार्टी के ऊपर, अभी अबूझमाड़ जैसा क्षेत्र है जहां 70 साल से, आजादी के 70-80 साल से हम शिक्षा नहीं पहुंचा पाए। ये 60-70 साल राज करने वाले अबूझमाड़, बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ना बढ़े। ये आज शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है तो इनको घृणा हो रही है कि ये नहीं चाहते कि आदिवासी का बच्चा अगर साक्षर हो जाएगा वो देश के बारे में जानने लग जाएगा। ये जानते हैं कि जब तक शिक्षा रहेगी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे देश पर राज करते रहेंगे। सुभाष जी, मैं आपको एक घटना बता देता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं। ज्यो ज्यो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आप पूरे देश में देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का उदय होता गया है, और कांग्रेस जब तक राज की है जब तक लोग अशिक्षित थे। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि शिक्षा का स्तर बढ़े। और रही बात आदिवासी, मेरा बस्तर का आदिवासी जो मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि वहां अबूझमाड़ जैसे जगह में स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल खुलने से इनको परेशानी हो रही है, अरे स्वागत करिए, आप नहीं कर पाए हम कर रहे हैं, हमारा स्वागत करिए। प्रश्न चिन्ह लगा करके इन अबूझमाड़ के बच्चों को आप उसके शिक्षा के स्तर से हटाना चाह रहे हैं। आप हर चीज में राजनीति करना चाह रहे हैं। ये वो कांग्रेस जी, सुभाष जी, इन लोग रायपुर से अगर बस्तर सड़क बनती है उसको नहीं बताते, गड्ढा हो जाता है ना छोटा सा भी, उस पे ये बताते हैं कि वहां पे गड्ढा हो गया। अरे आपने 70 साल में सड़क नहीं बनाई, कम से कम सड़क बनी तो उसका वो करिए। लेकिन ये कांग्रेसी हमेशा गुमराह करके देश के अहित करके ही इस देश पे राज करना चाह रहे हैं। इसलिए आप हम सब देख रहे हैं 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश पे तीसरी बार सरकार बना ली है, क्योंकि अब जनता विकास चाहती है, इनकी बहरूपिया बातों में नहीं आना चाहती है। और इनकी बहरूपिया बातों से अब जनता सीख चुकी है। इनको फिर एक मौका दी थी जनता ने 5 साल राज करने का, और बहुत भारी जनमत के साथ दिया था। लेकिन इन्होंने मात्र क्या किया, प्रदेश में शिक्षा, बेरोजगारी, कोयला घोटाला, राशन घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, किस पे घोटाला नहीं किए। और आप हम सब देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, घोटाले का एक आरोप नहीं लगता। और इनके राज्य में इनके IAS IPS और इनके नेता जेल चले जाते हैं। ये अगर शिक्षा का मंदिर को भी भ्रष्टाचार करने से नहीं छोड़ते हैं। आज जितने
कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा इन कांग्रेसियों को, आज अगर IIT दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ट्रिपल IT दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, HNUL दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अगर एम्स का हॉस्पिटल दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बस्तर में अगर मेडिकल कॉलेज दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हर क्षेत्र में अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। और ये उस राज को भी उंगली उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे राजनीति करो, राजनीतिक हो, विरोधी हो, लेकिन गलत राजनीति मत करो, गलत राजनीति का प्रतिफल गलत मिलता है। और इसलिए आप देख रहे हैं दोनों लोकसभा हो या विधानसभा हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है और इनको बता दिया है कि आप भ्रष्टाचारी पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग हो, आपकी जगह कहीं पे नहीं है। अब ये जनता जाग गई है और उसी को वोट देगी जिसके सहारे विकास हो रहा है, और विकास मात्र संकल्पित है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज विश्व में अगर डंका बज रहा है अगर मेरे भारत देश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, कमल छाप की देन है, हमारे सिरोधार्य नेताओं की देन है, जिसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का विकास करने को आ रही है। प्रधानमंत्री आवास जैसा रोक के रखे थे, बस्तर के आदिवासी विचारों की स्थिति जाके देखिए, लेकिन इनको नहीं देखना। चलो दिनेश भाई हम लोग थोड़ा शिक्षा पे आते हैं। मैं दो तीन चीजें कह रहा हूँ कि ये अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये 1600 शिक्षकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देके उनको ट्रेंड किया जाएगा, 40,000 बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। इसमें जहाँ जरूरत पड़ेगी रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। ये एक बात है। अभी हम बात करते हैं पिछले छत्तीसगढ़ राज्य की। 24 साल हो गए हमारे राज्य को बने। 24 साल में शुरू के 3 साल कांग्रेस का शासन था, फिर 15 साल बीजेपी का था, फिर 5 साल कांग्रेस का था और अब फिर से बीजेपी का आया। अभी मैं जो बात कह रहा हूँ मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ और मैं लगातार बस्तर में 2 कार्यक्रम करके अभी 1 महीने में आया हूँ। हम जिन बच्चों को सम्मानित कर रहे थे वो मेरिट में आए थे और वो अबुझमाड़ के थे। मैंने कहा कि वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, नए आधुनिक शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी गए थे नारायणपुर आश्रम में, उन्होंने वहाँ कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है, तो वो लोग भी चाहते थे कि हमारी बच्चियों को ड्रॉप आउट हो रहा है तो कॉलेज खुल जाए। ये इसका एक पक्ष था। पर वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले हमको जो मंच से बोल रहे थे कि साहब हमारे स्कूल की दीवार गिर गई है, हमारे स्कूल में ये तकलीफ है। फिर अच्छी बात ये थी कि कलेक्टर भी थे, वहाँ मंत्री भी थे। मंत्री जी चूँकि नारायणपुर के थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी और उन्होंने बहुत सारे निर्देश भी दिए। तो ज़मीनी हकीकत में बहुत सारी दिक्कतें व्यवहारिक, अब इस पर एक आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है। और आप कह रहे हैं कि ये जो भी कांग्रेस पे आप दोषारोपण कर रहे हैं कि भाई ये 70 साल से ये देश में थे, इन्होंने क्या किया, और इन्होंने आदिवासियों को, अपढ़ लोगों को रखा, और आपने आंकड़े के जरिए भी बताया कि जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ी वहाँ बीजेपी बढ़ी। तो कांग्रेस चाहती है कि लोग पढ़े लिखे नहीं, पर यह एक पक्ष हो सकता है। पर हमको लगता है कि हमारे देश में यदि हम साक्षरता का प्रतिशत देखते हैं, शिक्षा का प्रतिशत देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और वो दिखता है चारों तरफ। जिधर भी निकलो उधर बच्चे पढ़ते लिखते दिखते हैं। अब ये अलग बात है कि कहीं पे स्कूल टूट गया है, कहीं टीचर कम है, ये एक युक्तियुक्तकरण की भी बात हो रही है। तो अभी अभय नारायण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी 2 तरह से बात कर रही, गृह मंत्री आते हैं, 3 दिन रायपुर में रहते हैं, वो नक्सलवाद के सफाई के लिए आसपास के राज्यों को भी बुलाते हैं, उनके डीजीपी को बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं और एक टारगेट तय करते हैं, या तो हमसे बात करो या हम तुमको पाताल में भी खोज के मारेंगे। दूसरी तरफ वो समझते हैं कि मारने से इस समस्या का समाधान नहीं है। जब तक आप बस्तर के लोगों को कौशल विकास से, रोजगार से, शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। और इसी के लिए एक संस्था के साथ MOU होता है और सरकार कहती है कि हम आधुनिक शिक्षा देंगे बच्चों को। तो इसमें ऐसा आपत्तिजनक क्या है? सुभाष भैया, अभी सुन रहे थे हम लोग। सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की बधाई दूंगा सभी को और दर्शकों को भी। अभी अग्रवाल साहब पूरा भारतीय जनता पार्टी का भाषण दे दिए, न विषय पे बोले, न कैसे AI की पढ़ाई होगी, रोबोटिक पढ़ाई होगी, उसके बारे में कुछ बताए, क्योंकि कोई योजना ही नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल रमन सिंह की शासन और अभी 8 महीने का फिर से विष्णुदेव साय का शासन। 15 साल के शासन में
जो नक्सली 6 ब्लॉक में थे वो 6 जिले में चले गए। नक्सली समस्या का विस्तार हुआ और स्थितियां ये थी साहब, शिक्षक की बात छोड़िए, विद्यार्थी की बात छोड़िए, कलेक्टर का अपहरण होता था। प्रशासन क्या काम करता था वहां तो प्रशासन भी नक्सलाइट चलाते थे। 15 साल में कहा जाता था कि बस्तर को नक्सल चला रहे हैं। तो ये अग्रवाल जी भाषण दे रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो असली में पैदा हुई, जिसको जुम्मा जुम्मा भी कितने साल हुए, और उस कांग्रेस को शिक्षा दे रहे हैं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने 1952 से लेकर 2024 तक समृद्ध भारत, विश्व का सबसे अच्छा भारत अगर दिख रहा है, वो किसकी देन थी? वो नेहरू जी की सोच थी, वो शास्त्री जी की सोच थी, वो इंदिरा जी की सोच थी, वो कांग्रेस की सोच थी, नरसिम्हा राव की सोच थी, मनमोहन सिंह की सोच थी। तो अगर भाजपा कांग्रेस पे बात करना हो तो एक डिबेट अग्रवाल जी के साथ रख लेंगे और बताएंगे कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क है। पहले नक्सल को समझिए, वामपंथ वहां क्यों पैदा हुआ, दक्षिण पंथियों से उसका क्यों झगड़ा है। आज टोटल भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवाद सोच है। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, वहां आउटसोर्सिंग शिक्षा में किया गया। आज जब 8 महीने की विष्णु देसाई की सरकार है, सरकार को 8 महीने नहीं हुआ, फिर आउटसोर्सिंग का खेल। फिर आप एक मैजिक बस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लाए, उनसे आप एग्रीमेंट करके स्कूल सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि एआई की पढ़ाई होगी, कह रहे हैं कि रोबोटिक की पढ़ाई होगी। जो सरकार का काम था, भूपेश सरकार ने जो काम किया, आत्मानंद स्कूल खोले, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चालू की, बच्चों को अंग्रेजी बस्तर के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का काम किया। इन सब के पीछे अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 साल की सरकार ने बस्तर को नक्सल गतिविधियां कम हुई थी ना, वो इस कारण कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम बढ़ गए थे। और आर्थिक रूप से जब तक बस्तरिया मजबूत नहीं होगा, आर्थिक रूप से जब तक आदिवासी वहां का स्थिर नहीं होगा, आज हम 6 वनोपज से आज हम 62 वनोपज एमएसपी पे खरीद रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। हमने धान की कीमत दी, हमने जहां मिर्ची होती थी, जहां टमाटर होता था, जहां वो लोग खेती नहीं करते थे, मोटे अनाज होते थे, उनको प्रोत्साहित किया। 2 मोर्चे पे हमने काम किया। एक व्यक्तिपरक विकास किया कि बस्तर का हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसकी जेब में हमने पैसे डाले, चाहे गोबर बेच के गोधन योजना में गया, गौमूत्र बेच के पैसा गया, या बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से पैसा गया, किसानों के माध्यम से राजीव न्याय योजना के माध्यम से पैसा गया। और दूसरा, उनके बच्चों को तत्कालीन अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तब उन्होंने बस्तर में हॉस्टल छात्रावास सिस्टम लागू किया कि आदिवासी के बच्चे स्कूल से घर से स्कूल नहीं आते, उनको वहीं पढ़ाओ, वहीं रखो। वहीं से छात्रावास प्रारंभ हुए हैं, वहीं से वो आश्रम के स्कूल प्रारंभ हुए हैं। ये अर्जुन सिंह जी की सोच थी कि कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की न सोच वहां तक जा सकती, न सोच थी। और आज ये है केवल और केवल बस्तर में आउटसोर्सिंग के नाम से अपनी कंपनियों के भेजेंगे, आरएसएस के लोग जाएंगे। कवासी लखमा जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कितने अनुभवी मंत्री हैं। इनके पढ़े लिखे मंत्रियों से ज्यादा अनुभव से वो बस्तर में काम करते हैं। तो बस्तर को बस्तरिया समझेगा। वो जो मैजिक बस इंडिया कंपनी आ रही वो नहीं समझेगी, लेकिन इनका काम चलिए अभय जी, हम ये समझते हैं, हमारे सहयोगी सिकंदर हैं, कि ये जो अभय जी कह रहे हैं सिकंदर, कि ये मैजिक इंडिया कंपनी है, इसके जरिए बीजेपी अपने लोगों को प्राइवेट कंपनी को अंदर डाल रही है। और जो बस्तर में जिस तरह की पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी, जिसकी बात उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की बात की कि जिस तरह की स्कूल खोले थे, तो वो काम हो रहा था। तो बाहर से ये नया रोबोटिक और एआई लाके ये क्या करना चाहते हैं, इनके मन में एक प्रकार से संदेह हो रहा है कि ये बीजेपी पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को घुसा रही है। इसमें क्या सच्चाई दिखती है? पहली बात की, सरकार ने अभी पहल की है, एमओयू साइन किया है। अब अगर ऐसा है कि वो कंपनी आरएसएस की है, बीजेपी की है, तो मुझे लगता है कि आरोप लगाने से पहले इसका प्रमाण देना चाहिए कि ये वास्तव में उससे जुड़े हैं या उस विचारधारा से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। क्योंकि आरोप राजनीतिक रूप से लगाना बहुत आसान है, प्रामाणिक उसको देना बड़ा मुश्किल है। उनके बैकग्राउंड को फिर बताना पड़ेगा कि उसके डायरेक्टर है, उस कंपनी के मालिक हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि ये तो तय है ना कि देश के अंदर जो भी है वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होगा, तो फिर साबित करो कि वो उस विचारधारा के है कि नहीं। आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी तो पूरी की पूरी कांग्रेस थी, दूसरी कोई विचारधारा थी ही नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। आज़ादी के बाद बहुत समय तक के बाद जनसंघ का गठन हुआ। तो विचारधारा के स्तर पर अगर हम सोचें तो वैचारिक लड़ाई, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब ये वैचारिक लड़ाई जो है इस शिक्षा के स्तर पर आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब तक कांग्रेस के शासन में भी ऐसा ही हुआ कि कांग्रेसी सारे भर्ती किए गए, ये मान लिया जाए। ऐसा नहीं होता है। जब सरकार व्यवस्था चलाती है तो एक गार्जियन होती है, उसके सामने व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी होती है, और वो ऐसी चीज़ों को लाना जरूर चाहेगी कि नया विकास हो। जैसा कि आप बता रहे थे कि हम लोग एशियन का जब कार्यक्रम किए थे तो बड़े संख्या में वहाँ के विद्यार्थी चाहते थे कि वहाँ स्कूल कॉलेज खुले, वहाँ सुविधाएं उनको वहाँ के इलाके में मिल सके, उनको सुदूर इलाकों से निकल कर और बाहर न जाना पड़े, क्योंकि वो तो पहले ही पूरे बुजमाड़ के पूरे बस्तर के उन इलाकों से, जो बीहड़ का इलाका था और जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उससे निकल कर वो शहर में आए। उनको वहाँ सुरक्षित किया गया। जो पढ़ने जिनमें संभावना थी सरकार ने उनको लाया। उसमें भी क्षमता है, किसी भी छात्रावास में छात्रों की रखने की क्षमता है, उतनी क्षमता तक उन लोगों ने अच्छा परिणाम भी दिया। इस बार तो नीट का भी रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन इस पर संदेह ठीक नहीं है। अगर हम रिजल्ट चाहते हैं और जो अगर वहाँ के छात्र चाहते हैं हम आगे विकास करना, तो निश्चित रूप से उनको अवसर मिलना चाहिए। अब AI टेक्नोलॉजी जो है ये नई टेक्नोलॉजी है और इसके माध्यम से बहुत कुछ आगे काम हो रहा है। तो इस पे अगर काम हो रहा है या रोबोटिक तरीके से अगर काम हो रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो कलयुग जिस कहते हैं, तो कल का मतलब मशीन से है, मशीनों का युग है। तो जब शिक्षक काम नहीं कर पाते, चूँकि हम शिक्षक की भर्ती उतनी नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि AI टेक्नोलॉजी या रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो शिक्षा के स्तर में सुधार ला सके। तो इस हिसाब से, लेकिन उसको हम अब क्या है, रोबोट में क्या RSS की विचारधारा भर दी जाएगी, AI में कौन सी RSS की विचारधारा आएगी? ये ऐसा संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा के स्तर में अगर सुधार हो रहा है तो इसका स्वागत करें। ये बात सही है कि बस्तर के जो इन स्कूलों में की हालत ख़राब है, जो बेचारे झोपड़ी में हैं, बच्चे वहाँ हैं, शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं, इन स्थितियों में नीचे से स्तर पर और सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अभय सतत जी, प्रक्रिया चलती अभय है। जी, आप कुछ सिकंदर की बात पे कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सिकंदर भाई साहब जो कह रहे हैं कि अगर कोई नया चीज होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो हम किसी प्रक्रिया पर नहीं, लेकिन हमको नियत पर शक है। पहले जो स्कूल वहां चल रहे हैं, प्राइमरी और मिडिल, इन दो स्कूलों को बस्तर के बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। वह मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 300 स्कूल शिक्षा विहीन है, 5000 स्कूल एकल शिक्षक ही हैं, 13,500 स्कूल 2 शिक्षक ही हैं। ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्वेश्चन में स्वीकार किया है। तो पहले हम बेसिक जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको हम कितना मजबूत कर लें। जब लड़का मिडिल के आगे हाई स्कूल में जाएगा तो नई तकनीकी, और आज अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो बस्तर ही नहीं कहीं का भी लड़का पिछड़ेगा, और पिछड़ेगा तो वो समय के साथ खड़ा नहीं होगा। समय की मांग है रोबोटिक, समय की मांग है AI, लेकिन बस्तर की स्थिति क्या है? बस्तर के लोग पढ़ना क्या चाहते हैं? बस्तर के लोग सीखना क्या चाहते हैं? क्या बस्तर के लोगों की विचारधारा से सहमत होकर सब लोगों से बात करके व्यवस्था लागू की गई, और फिर ये व्यवस्था बस्तर में? चलिए अभय जी, मैं संक्षेप में, दिनेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारा टाइम हो रहा है जी। दिनेश जी, देखिए, आज पूरा बस्तर का आदिवासी मेरा भाई देख रहा है ये जिस हिसाब से उनके विकास को रोकने के लिए भाजपा और RSS का ढोंग करके उनके स्कूल को खुलने से रोकना चाहते हैं। इनका चेहरा आज बेनकाब हो गया है। पूरी प्रदेश जान रही है कि ये विकास तो नहीं कर पाए, कि स्कूल नहीं खोल पाए, भारतीय जनता पार्टी स्कूल खोल रही है, तो ये अब उसको RSS और BJP बता करके उनके बच्चों के हक को मारने के लिए भूपेश बघेल और सोनिया गांधी के एजेंट की हिसाब से भीड़ कर करके उस आदिवासी मेरे भाई के हक को मारने के लिए चलिए, इस अभय नारायण ठीक है दिनेश चैनल जी पे और बैठ अभय कर- जी, हम समझते हैं कि बस्तर में शिक्षा का विकास हो। अबूझमाड़ के बच्चे को भी उतना ही हक है जितना भिलाई और रायपुर के बच्चे को है। आधुनिक शिक्षा से वो जुड़े, जो संस्थान उनको वहाँ पर सिखाने आ रही है वो वाकई में शिक्षा का काम करने आए तो उसका स्वागत है। पर हम ये भी चाहते हैं कि बस्तर के स्कूल जहाँ पे टीचर होना चाहिए, जहाँ पे छत होनी चाहिए, जहाँ पीने का स्वच्छ पानी होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं भी हो, और उसके साथ अगर AI आता है, रोबोटिक आता है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।